औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम चैप्टर नंबर 10 का एक थ्योरम करने जा रहे हैं। ये थ्योरम नंबर 2। तो देखें, इसकी सबसे पहले ना स्टेटमेंट देख लें। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायामीटर इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो सर्कल के सेंटर पे ड्रा की गई है और एक कॉर्ड को जो है वो बाइसेक्ट कर रही है और उस कॉर्ड के परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, तो देखिए मतलब आपके पास कॉर्ड क्या चीज़ होती है, सबसे पहले वो देख लें। जैसे आपके पास कोई भी सेंटर है, उसमें एक डायामीटर होता है और एक उसका रेडियस होता है। ठीक है, ये उसका सेंटर है। यहाँ से अगर हम कोई लाइन एक बिल्कुल सीधी ड्रा कर लें, ठीक है, ये इसका रेडियस होता है। ठीक है, अगर यही लाइन हम मुकम्मल इस साइड में भी ड्रा कर लें तो ये इसका डायामीटर बन जाता है, इसको हम डी कहते हैं। तो मतलब सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डायामीटर कहते हैं, अगर मतलब ये सेंटर में से गुजरे तो। ठीक है, और अगर कोई ऐसी लाइन जो एक सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए लेकिन सेंटर में से ना गुजरे, ठीक है, सेंटर में से ना गुजरे, तो वो उसका जो है वो कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, इस चीज़ को हम डायामीटर कहते हैं। ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास हो वो डायामीटर होती है, लेकिन ऐसी लाइन जो सेंटर में से पास ना हो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक कॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है और ये उसका एक सेंटर है हमारे पास। तो इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी एक पॉइंट आप ले लें, ठीक है, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी। तो एक आपने पॉइंट लिया, उस पॉइंट को सर्कल के किसी भी दूसरे पॉइंट के साथ मिला दें, तो ये जो लाइन होगी इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्ड। ठीक है, एक आपके पास कॉर्ड है। तो दूसरे नंबर पे वो बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर से ड्रा की गई है जो कि इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक तो क्या है वो लाइन, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये वाली। तो ये जो लाइन है देखें, इसको हम नाम दे देते हैं, ये वाला हमारे पास पॉइंट ए है और ये वाला जो है ये पॉइंट बी है। ठीक है, सेंटर वाला जो होता है ये हमारा वो होता है। तो हमारे पास ये एक कॉर्ड था, इसके ऊपर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की है जो कि ए बी को बाइसेक्ट भी कर रही है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास ये इसकी फिगर बन गई। ठीक है, देखे तो ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं जी एम का। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट एम है और एम पॉइंट जो है ये लाइन ए बी को पॉइंट एम पे कट कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास एक इसका स्ट्रेट लाइन है और ये हमारे पास एक कॉर्ड है। ठीक है, ये कॉर्ड, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस कॉर्ड को पॉइंट एम पे कट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है और ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर। तो देखिए ये जो हमने डायग्राम बनाई है इसके मुताबिक आप लोगों ने इसका गिवन यहाँ पे लिख लेना है। तो गिवन कैसे होगा हमारे पास कि एक हमारे पास पॉइंट एम है, ठीक है, वो ए बी का मिड पॉइंट है, मीन के एम इज मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी। ये हमारे पास कॉर्ड ए बी था, इसका ये मिड पॉइंट है ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का विद सेंटर ओ। ठीक है, और ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी इसका सेंटर ये वाला है हमारे पास ओ। तो इसके मुताबिक आपने क्या किया कि इसका ये वाला गिवन लिख लिया। ठीक है, कि एम इज मिड पॉइंट, ये एम जो है देखें ये हमारे पास एक कॉर्ड थी और ये उसके ऊपर एक हमने स्ट्रेट लाइन जो थी वो ड्रॉ की है। ठीक है, और इस का जो मिड पॉइंट है वो एम है और ये वाली जो हमारे पास एक कॉर्ड थी उसका नाम है ए बी और ये हमारे पास पॉइंट ओ था। तो इसके मुताबिक देखें तो हमारे पास एम एक मिड पॉइंट है। ठीक है, किसका, ए बी का। एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का और उसका जो ये देखें हमारे पास सेंटर था, एक सर्कल है उसका सेंटर हमारे पास ये ओ है। तो उसके मुताबिक ये हमने क्या किया, गिवन लिख लिया, ये हमें जो डाटा दिया हुआ था उसके मुताबिक ये हमने उसका गिवन राइट कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद जो चीज़ हमने प्रूव करनी है वो हमारे पास ये है कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है वो परपेंडिकुलर है हमारे कॉर्ड के, ये चीज़ हमने ना प्रूव करनी है। तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है उसका नाम क्या है, ओ एम। ठीक है, और वो परपेंडिकुलर है किसके, हमारे पास जो कॉर्ड है ये वाली ए बी। ये हमने प्रूव करना है कि जो हमारे पास पॉइंट ओ एम है वो परपेंडिकुलर है हमारे कॉर्ड ए बी के। तो आगे इसको ना प्रूव करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में
आप लोगों ने ये हमारा जो सेंटर ओ है इसको आपने ना दोनों पॉइंट के साथ यहाँ पे मिला देना है। जो हमारा सेंटर ओ है इसको आपने पॉइंट ए और इसी सेंटर ओ को आपने पॉइंट बी के साथ जो है ना मिला देना है, इसको ज्वाइन कर देना है आप लोगों ने। तो कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने लिखना है ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, ठीक है। इसी तरह आपने जो यहाँ पे एंगल 1 है और एंगल 2 है इसके यहाँ पे नेम राइट कर लेने हैं। ये आपके पास एक एंगल है, ठीक है, और ये आपके पास ये वाला एक एंगल है, ठीक है। इसको आपने नाम दे देने हैं, ये आपके पास एंगल 1 और ये वाला आपके पास एंगल 2, ठीक है। तो इस तरह आपने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे राइट करनी है कि आपने क्या किया कि जो आपका सेंटर ओ था उसको आपने पॉइंट ए और उसी को आपने पॉइंट बी के साथ जो है वो मिला दिया और एंगल 1 और एंगल 2 इसको नाम यहाँ पे आप लोगों ने दे दिए। तो अच्छा देखिए नेक्स्ट इसको प्रूव करने के लिए अब हमने ना ये स्टेटमेंट्स और रीज़न यहाँ पे लिखनी है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी डायग्राम की तरफ देखें, फिगर की तरफ देखें, तो इसमें हमारे पास ना 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं। यहाँ पे एक ये वाली हमारे पास ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का यहाँ पे नाम है ये ओ ए और एम। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। इसमें हमारे पास एंगल जो है वो 1 है। एक हमारे पास दूसरी ट्राइंगल बन रही है, दोनों को सेपरेट यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये वाली हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसका एंगल जो है वो 2 है और इसका नाम है ओ एम और बी, या इसको ओ बी एम भी पढ़ सकते हैं। तो 2 ट्राइंगल्स हैं, इनका हमने रिलेशन यहाँ पे बनाना है। मीन के सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है कि आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ओ एम और इसका रिलेशन है दूसरी ट्राइंगल ओ बी एम के साथ, ठीक है। अच्छा दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो देखें कि इसमें हमारे पास 2 रेडियाई है, ठीक है। ये एक हमारे पास सर्कल है, तो पहले भी ये हमने बताया, यहाँ पे डिस्कस किया कि सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास एक रेडियस होता है, ठीक है। तो एक हमारे पास रेडियस ये वाला है सर्कल का और एक रेडियस हमारे पास ये वाला है। तो मीन के जो ओ ए और ओ बी हैं ये इस सर्कल के 2 रेडियाई हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक जो है रेडियस हमारे पास ओ ए, ठीक है, और दूसरा हमारे पास रेडियस ओ बी। ये दोनों हमारे पास रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक हमारे पास सेम सर्कल है, ठीक है, उसके ये 2 रेडियस है हमारे पास। दूसरी इसमें बात की जाए कि हमारे पास यहाँ पे ए एम जो है वो इक्वल है बी एम के, ठीक है। इधर डायग्राम की तरफ देखा जाए तो ए एम का जो डिस्टेंस है वो बी एम के डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जितना हमारे पास डिस्टेंस है बी एम का भी उतना ही है। तो मीन के हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मैयर ए एम है उसकी जो लेंथ है वो इक्वल है मैयर बी एम के, और ये चीज़ हमें स्टेटमेंट में गिवन थी, ठीक है। ये हमारा कोड था ए बी, ठीक है, उसी के ये 2 हिस्से हैं, एक ए एम और एक बी एम, ठीक है। इसी को हमने यहाँ पे लिखा कि मैयर ए एम इज इक्वल टू मैयर बी एम, ये चीज़ हमें गिवन थी। और तीसरे नंबर पे हम इसमें डिस्कस करते हैं ये जो हमने इसका परपेंडिकुलर ऊपर ड्रा किया था, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ थी, एक स्ट्रेट लाइन थी ओ एम। तो ये दोनों जो हैं ट्राइंगल्स इनकी कॉमन साइड है, ठीक है। ये वाली इसकी जो साइड है ये कॉमन है, मीन के जो इस ट्राइंगल 1 है उसका जो परपेंडिकुलर है वो भी ओ एम है, जो ट्राइंगल हमारे पास सेकंड वाली है उसका भी जो परपेंडिकुलर है वो भी ओ एम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास ओ ए एम है उसका जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो ओ एम, और दूसरी ट्राइंगल जो ओ बी एम है उसका जो परपेंडिकुलर ओ एम है, ये दोनों जो हैं वो कॉमन है, ठीक है। इन दोनों को क्या हम यहाँ पे कॉमन लिख सकते हैं कि ओ एम जो है वो इसका भी परपेंडिकुलर है और दूसरी ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो इसका ये हाइपोटेन्यूज था और इसका हाइपोटेन्यूज, इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है, तो इसको हमने ओ एम इज इक्वल टू ओ बी लिख लिया, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लिख लिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे इनकी बेस, इस ट्राइंगल की बेस और इस ट्राइंगल की बेस ये भी इक्वल है, मतलब जो इसकी लेंथ है सेम इसकी भी लेंथ है, ए एम इज इक्वल टू बी एम, ठीक है। पहले इसके हाइपोटेन्यूज हमने देख लिया, वो दोनों इक्वल थे। फिर सेकंड नंबर पे इनकी बेस भी इक्वल है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे इनके जो परपेंडिकुलर हैं वो भी सेम है, ठीक है। अगर इसकी मीन के तीनों साइड्स जो हैं वो सेम है
तो हम लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ओ एम है, ठीक है, वो कन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ बी एम के। मीन के तीनों साइड जो है वो एक दूसरे के कन्ग्रेंट हैं, एक दूसरे के मुतमासिल हैं, सेम है एक दूसरे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको फिलहाल देखें। तो नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें देखें तो आपके पास ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कन्ग्रेंट ट्राइंगल, तो दो हमारे पास जो ट्राइंगल बनी थी, एक हमारे पास ट्राइंगल ओ एम और एक ट्राइंगल ओ बी एम, ठीक है। ये हमारे पास सी ओ ए एम और ये वाली हमारे पास ओ बी एम। तो इसकी कन्ग्रेंट साइड मीन के ये वाली साइड जो आमने सामने वाली साइड्स है, तो देखा जाए तो इन दोनों साइड्स पे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो वाला इसका एंगल और इसका एंगल, मीन के जो एंगल ये 1 इसको हमने नाम दे दिया, इसको हमने एंगल 2 का नाम दे दिया, ठीक है। ये दोनों जो कन्ग्रेंट साइड्स हैं इनके जो एंगल हैं ये सेम है। ये वाला भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये वाली भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। मीन के जो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है वो हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखें तो इसका एंगल और इसका एंगल दोनों 90 हैं। तो मीन के हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये ट्राइंगल ओ एम में जो एंगल है एंगल 1 ये वाला, और ट्राइंगल ओ बी एम में जो एंगल नंबर 2 है ये वाला एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मतलब लिख दिया जो मेजर एंगल 1 है वो इक्वल है मेजर एंगल 2 के। मीन के इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, जो हमारे पास दो कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं इनकी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वाली दोनों साइड्स, इनके जो ये एंगल है एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में इक्वल है, ठीक है। ये हमें यहाँ से डायग्राम से पता चल गया। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो इन दोनों एंगल्स का अगर हम सम निकालें, ठीक है, मीन के ये वाला जो 90 एंगल था एंगल 1 का और इस ट्राइंगल को जो एंगल था 90, दोनों को टोटल करें तो वो हमारे पास 180 आ जाता है। तो मीन के मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये इसके एडजस्टेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मीन के जिनका सम जो होता है वो 180 होता है, उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो एंड पे हम इसका ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है वो दोनों जो हैं वो 90 डिग्री के इक्वल हैं। पहले तो हमने ये देखा कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और वो कितने कितने डिग्री के हैं, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो टोटल हमने इनका सम निकाला तो वो हमारे पास कितना आया था 180। मीन के एंगल 1 और एंगल 2 को हम ऐड करें तो हमारे पास वो 180 आ गया, और दोनों को हमने सेपरेट उनकी वैल्यूज़ लिखें तो मीन के मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 जो है वो हम देख सकते हैं कि वो 90 डिग्री के इक्वल है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया जाए, इससे ये रिजल्ट निकलता है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं। अच्छा, जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो ये थी कि जो हमारे पास कॉर्ड ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास वो क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे इस कॉर्ड के, ठीक है। ये वाली जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ओ एम, ये परपेंडिकुलर है ओ एम के, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ परपेंडिकुलर हो, अगर कोई लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हो किसी दूसरी लाइन के, ठीक है, तो जैसे मतलब एक लाइन है दूसरी लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो उसका जो एंगल है ना वो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हो, किसी भी लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही हो और बिल्कुल वो स्ट्रेट हो, तो मीन के उनका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पे हम साबित कर चुके हैं कि जो हमारे पास दोनों ये लाइन सी, इसका भी एंगल जो है वो 90 है, इसका भी जो एंगल है वो 90 है। तो मीन के ये वाली जो कॉमन लाइन हमारे पास ओ एम है, इसका एंगल दोनों साइड से देखा जाए तो वो 90 है। मीन के जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ओ बी के, ठीक है। कभी भी कोई लाइन जो है वो परपेंडिकुलर कब होती है और स्ट्रेट लाइन जो है उसका एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब वो उसके परपेंडिकुलर है। ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है नीचे वाली लाइन के। तो हम यहाँ पे एंड पे रिजल्ट जो है वो लिख सकते हैं कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, और यही हमने चीज़ साबित करनी थी और ये हमारा रिजल्ट एंड पे निकल आया, ठीक है। तो इसको आप ज़रा एक दफ़ा देख लें।